सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है दोहे। तो इस अध्याय में हमें दोहे दिए गए हैं, जो किसने लिखे हैं? तुलसीदास जी ने। तो हम देखेंगे दोहों का उद्देश्य, यानी कि इन दोहों को पढ़ने का क्या उद्देश्य है। साधु संतों की नीतिगत बातें हमारा मार्गदर्शन करती है। ये ऐसी औषधि के समान होती है जो हमारे चरित्र के विकार को दूर करके हमें अच्छा और सच्चा मनुष्य बनने में मदद करती है। राम भक्ति धारा के महान संत गोस्वामी तुलसीदास ऐसे महान उपदेशक रहे हैं, जिनका एक एक शब्द लोगों को मर्यादापूर्ण आचरण करने की शिक्षा और प्रेरणा देता है। यानी कि हमें क्या बताया गया है, जो साधु संत होते हैं और जो वो अपना लिखते हैं, वो हमें इस प्रकार से मार्गदर्शित करती है कि हमारा जो जीवन है, हमें किस प्रकार से चलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। वो एक प्रकार के हमारी औषधि होती है, यानी कि दवाई के समान होती है। और इसी प्रकार राम भक्ति धारा जब थी, तो उस समय जो थे गोस्वामी तुलसीदास एक महान कवि थे, जिनका एक एक शब्द लोगों को मर्यादापूर्ण आचरण करने की शिक्षा या प्रेरणा देता है। तो दोहा है, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है तजी दे वचन कठोर। यानी कि तुलसीदास इसमें क्या कह रहे हैं कि जो मीठे वचन है वो क्या है, सुख की उपजत है। यानी कि अगर हम मीठे वाणी बोलेंगे, लोगों से प्यार से बात करेंगे, तो हमें क्या होगा, हमें सुख मिलेगा। क्योंकि अगर हम सामने वाले से अच्छे से बात करेंगे तो सामने वाला भी हमसे अच्छे से बात करेगा, तो हम सुखी से रहेंगे। और ये क्या है, एक वशीकरण का एक मंत्र है। अगर हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो वो हमारी बात अच्छे से मान जाता है, लेकिन अगर हम गुस्से में बोलेंगे तो क्या होता है कि लड़ाई हो जाती है, कोई सामने वाला हमारी बात नहीं मानेगा। तो इसलिए कहा गया है कि वशीकरण एक मंत्र है तजीदे वचन कठोर। यानी कि जो हम वचन कठोर बोलते हैं, हमें वो नहीं बोलना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चलिए नदी नाव संजोग। यानी कि इस संसार में जो है वो भांति भांति, यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं। किसी की भाषा अलग है, किसी का बोलना अलग है, किसी का पहनावा अलग है। हर प्रकार के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, सबको हिलमिल कर चलना चाहिए। जैसे नाव और नदी आपस में तालमेल करके चलती है। अब नदी और नाव का तालमेल होता है, तभी जो नाव है नदी को पार कर पाता है। तो हमें इसी प्रकार से तालमेल करके जीवन अपना व्यतीत करना चाहिए। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनी का पछताने। समय चूकी पुनी का पछताने। तो इसमें कहा जा रहा है कि क्या फायदा जब वर्षा का, जब कृषि सूख गई है। यानी कि अगर हम किसी की मदद तब करने जा रहे हैं जब उसको मदद की जरूरत नहीं है। जब हमें मदद करनी चाहिए थी, हमने तब सहायता की नहीं। लेकिन जब वो समय निकल गया, तब हम अगर उसकी मदद करने जा रहे हैं तो उस मदद का कोई फायदा नहीं होता, उसका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि जो समय है वो जा चुका होता है। जो बुरा होना होता है वो हो चुका होता है। जैसे अगर कृषि सूखनी है तो वो तो सूख गई, अब वर्षा आ भी गई तो वो कृषि जो सूख गई है वो फिर से तो उगेगी नहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहां विपत्ति निदाना। यानी कि जहाँ पे सुमति होती है वहीं पर हमें क्या मिलती है, संपत्ति मिलती है। लेकिन यहाँ पे बुरा होता है, बुरा दिमाग चलता है, अच्छाई नहीं होती, बुराई होती है, तो वहां पे हमें हमेशा विपत्ति का सामना करना पड़ता है। यानी कि अगर हमारे मन में अच्छाई है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें संपत्ति प्रदान होगी। लेकिन अगर हमारे मन में बुराई है, अगर हम कुछ बुरा सोच रहे हैं, बुरा करके आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे जीवन में हमेशा आपदाएं आती रहेंगी। कायर मन कहू एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। यानी कि जो कायर मन होता है, जो ऐसा मन होता है जो सोचता है कि मेरा तो किस्मत है, मतलब मैं तो किस्मत के भरोसे रहूंगा, मेरी किस्मत में तो बहुत कुछ अच्छा होगा, मेरी किस्मत में ये लिखा है, मेरी किस्मत में वो लिखा है। तो ये सोच सोचकर वो किसके भरोसे बैठा होता है, अपनी किस्मत के भरोसे बैठा होता है। तो उसके अंदर क्या आ जाता है, आलस आ जाता है। तो वो कुछ मेहनत नहीं करना चाहता, वो नहीं सोचता कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे फल मिल सकता है। वो क्या सोचता है कि अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे फल मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी किस्मत में अगर कुछ होगा भी तो वो आपको नहीं मिलेगा, जब तक आप उसको मेहनत से नहीं पाएंगे। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जो
पीड़ित है, दुखी है, तो उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हम ऐसे व्यक्ति के साथ बुरा करते हैं तो उससे बड़ा अधर्म नहीं होता। जो पहले से ही बहुत दुखी है, अगर हम उसे और दुखी करते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो उससे बड़ा अधर्म दुनिया में कुछ नहीं होता। आपू आपू कहाँ सब भलो, अपने कहाँ कोई कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सरहिय सोई। यानी कि अपने भले के बारे में तो सब सोचते हैं कि हमारा भला कैसे होगा, हम अपना फायदा कैसे कर सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में ना सोचकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, वो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है और हमें ऐसा ही करना चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन सो जो प्रिय, बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर, होई बिंगही नास। यानी कि अगर सचिव, मंत्री, वैद्य, गुरु ये तीनों अगर अपनी भलाई के लिए दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए झूठ बोलेंगे, सच्चाई का साथ नहीं देंगे, तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता। और राज धर्म तन उसमें सब बह जाता है। यानी कि अगर हम झूठ बोलेंगे, चाहे अगर हम ऊंचे से ऊंचे पद में हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरों को अच्छा लगे या फिर हमें उससे क्या फायदा होगा ये सोचकर, तो वो झूठ क्या करता है, राज धर्म तन सब कुछ ले जाता है, यानी कि सब कुछ बह जाता है। चरण चोच लोचन रंग्यो, चले मराली चाल, क्षीर नीर बिबरन समय, बक उघरते ही काल। यानी कि अगर चरण चोच लोचन, अगर बगुला अपनी चोंच रंग लेगा, अपनी चाल बदल लेगा, तो वो कभी भी हंस नहीं बन सकता, क्योंकि जब सच सामने आना होता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों, इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने अलग अलग दोहे के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमें अपने जीवन में किस किस प्रकार से सावधानियां बरतनी चाहिए। यानी कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, सबके साथ चलना चाहिए, समानता दिखानी चाहिए। तो इसी प्रकार से आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।